हे गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू फैंटेसी क्रिकेट शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। गाइस, मेरे साथ है मेरे को होस्ट और फैंटेसी एक्सपर्ट ऋतिक। इस सेगमेंट में गाइस हम बात करेंगे अपनी बेस्ट फैंटेसी 11 की, जो कि सीधा आती है हमारे एक्सपर्ट नमन ओझा से। और आज की वीडियो में इंडिया वर्सेस आयरलैंड, पहला T20 जो कि फ्राइडे को खेला जाएगा। बहुत सारे चेंजेस हुए इंडिया की टीम में। मेरे ख्याल से एक दूसरी टीम ही आई है इंडिया की टीम की, क्योंकि जसप्रीत बुमराह लीड कर रहे हैं। एक सेकंड स्ट्रिंग टीम है, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो नहीं है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वो खेलेंगे। बहुत सारे इसमें डेब्यू होंगे इंडिया के। वहीं आयरलैंड को अगर मैं देख लूं तो वहां एक एक्सपीरियंस टीम है। ऋतिक, अगर इस मैच की बात करें, सबसे पहले मैं पिच की बात कर लेता हूं। भाई, पिच कैसे होने वाली है ये बता दो हमारी ऑडियंस को। देखिए, पहला T20 मुकाबला इंडिया वर्सेस आयरलैंड मालाहाइट डबलिन में खेला जाएगा। और पिच जो होगी वो बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी होगी। बैटिंग पैराडाइज भी कहा जाता है इसको। और तेज गेंदबाजों को यहाँ पर शुरुआत में मदद मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगी। ग्रीन टेंट होगा, यानी कि अगर आप देखें तो घास होगी, असिस्टेंस उससे मिलेगी। हवाएं चलेंगी, उससे भी मिलेगी। पर लेकिन मिडिल ओवर्स में स्पिनर जो है रोल में आ सकते हैं। तो ये थी पिच रिपोर्ट मालाहाइट डबलिन। अच्छा, अगर मैं इसी पिच की, अगर मैं टॉस की भी बात कर लूं यहाँ पे, तो ऋतिक मेरे पास एक स्टैट था कि पिछले 21 मैचेस में 21 मैचेस, बल्कि 21 मैचेस यहाँ खेले गए हैं और 13 बार जो टीम बाद में बैटिंग करी है जिसने, वो टीम जीती है। और सिर्फ 8 बार वो टीम जीती है जिन्होंने पहली बैटिंग करी है। तो यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो टीम जीतेगी वो पहले बॉलिंग चुनेगी, बॉलिंग। पर ये देखिए, मैं यहाँ पर बीच में ये कहना चाहूँगा कि बॉलिंग तो करेगी, ये सब स्टैट्स वगैरह ठीक हैं, पर बहुत कुछ वेदर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बारिश के भी यहाँ पर चांसेस 90% है। अगर बारिश होती है या बीच बीच में होने के चांसेस होंगे तो ऑटोमेटिकली कैप्टन जो है बॉलिंग चूज कर लेगा। वहाँ पे भी बॉलिंग चूज कर रहे हैं। तो अगर वेदर की भी बात की जाए गाइस, थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 90% प्रेसिपिटेशन चांसेस है। पर होप करेंगे यार मैच हो, दोनों टीम बैटिंग करे, एक अच्छा मैच देखने को मिले। चलो, ये बात हो गई हमारी वेदर की और पिच रिपोर्ट की। ऋतिक, सीधा प्रोबेबल 11 पे आ जाते हैं। दो इंडिया एक नई टीम उतारेगी, तो किस तरीके की प्रोबेबल 11 हो सकती है, ये हमारे व्यूअर्स को बता दो यार। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं पहले भारतीय टीम से, यानी इंडिया से। तो सबसे पहले ओपनिंग करने उतरेंगे यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। ये दोनों ओपनर्स होंगे। फिर 3 नंबर पे देखो तो तिलक वर्मा, 4 पे संजू सैमसन, रिंकू सिंह 5 पे नया खिलाड़ी है और यहाँ पर भी जो है रंग दिखाने की उम्मीद है उनकी पूरी की पूरी। फिर शिवम दुबे, फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 7वें नंबर पे, फिर 8 पे रवि बिश्नोई, फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह, फिर उसके बाद आखिरी में 2 तेज गेंदबाज और प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह कप्तान। तो ये भारतीय टीम की थी प्लेइंग 11। तो काफ़ी बढ़िया टीम लग रही है मेरे को इंडिया की। अगर मैं यहीं आयरलैंड की टीम की प्रोबेबल 11 की बात कर लूं, तो वहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग कॉम्बिनेशन है पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बल्बिनी। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार यही ओपन करते आ रहे हैं T20 में। नीचे हैरी टेक्टर हैं, कर्टिस कैम्फर हैं, जॉश डॉकरेल हैं, फिर गैरेथ डेलेनी आ जाते हैं, लॉर्गन टक्कर, उसके बाद जोशुआ लिटिल, बैरी मैकार्थी, बेंजामिन वाइट और मार्क एडेयर। गाइस, इनकी टीम भी बहुत बैलेंस लग रही है। बॉलिंग इनकी बहुत बढ़िया है, साथ ही साथ बैट्समैन भी ऐसे हैं। ऑलराउंडर इनके पास ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप मिडिल ऑर्डर देखो तो जितने भी बैट्समैन हैं वो बॉलिंग भी करा सकते हैं। तो कैप्टन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो गाइस हो गई प्रोबेबल 11 की बात। एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक गाइस हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करा यार, प्लीज़ यार यूट्यूब पे सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ज़रूर फॉलो करो। बच गया भाई, बजर बच गया दोस्तों। और अब यहाँ पर चलने की बारी आ गई हमारी दूसरी तरफ, जहाँ पर हम आपको बताएंगे बेस्ट फैंटेसी 11, जो कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट नमन ओझा ने तैयार किया। तो चलिए गाइस, बना लेते हैं अपनी बेस्ट फैंटेसी 11। सबसे पहले प्लेयर की अगर बात करूं तो पहला प्लेयर है अर्शदीप सिंह। एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने पिछले मैच में, पिछली सीरीज में एक्चुअली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट परफॉर्म किया था। लगातार बॉलिंग करा रहे हैं और लेफ्ट आर्म एंगल, पावर प्ले में विकेट्स लेके देंगे, डेथ ओवर्स में भी विकेट्स लेके देंगे। वहीं अगर ऋतिक मैं दूसरे फास्ट बॉलर की बात कर लूं, वो कौन सा रखा हमने? देखिए, टीम इंडिया के कप्तान जो इस मौजूदा सीरीज में होंगे जसप्रीत बुमराह, उनकी बात कर लेते हैं। तो जसप्रीत बुमराह को हमने रखा है, और इसलिए रखा है हमने जसप्रीत बुमराह को क्योंकि एक तो उनकी लीथल यॉर्कर्स, चाहे उनको स्विंग मिल रही हो ना मिल रही हो, वो सब अलग चीजें हैं। पर जसप्रीत बुमराह, अब लोग ये सोचेंगे कि जसप्रीत बुमराह अभी तो इंजरी से वापस आ रहे थे, लंबे वक्त बाद कमबैक कर रहे हैं, लेकिन इनका वापस आना भी टीम इंडिया के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ये सीरीज में इनकी सिर्फ लय देखी जा रही है, इनकी सिर्फ एक फॉर्म देखी जाएगी।
उससे यहाँ पर, और साथ ही साथ गेंदबाजी से तो पॉइंट्स दिखाकर देंगे ही, लगातार आपको पॉइंट्स जितवा कर देंगे। पोटेंशियल तो है भाई, मुझे तो लगा है जसप्रीत बुमराह अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा अगर मैं आयरलैंड की बॉलिंग की बात कर लूं तो हमने एक पेसर रखा है जिनका नाम है जोशुआ लिटल। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, इस बार आईपीएल में भी चांस मिला, गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी गेंदबाजी करी। वहीं लेफ्ट आर्म एंगल है, और आपको याद होगा कि इंडियन बैट्समैन लेफ्ट आर्मर को इतने अच्छे से नहीं खेल सकते, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा विकेट्स लेने के इनके भी चांस बनते हैं। इसके अलावा हमने एक स्पिनर रखा है और वो है रवि बिश्नोई। हम रवि बिश्नोई को देखते हैं कि साथ में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं तो रवि बिश्नोई की तस्वीर, और रवि बिश्नोई को हमने एकमात्र स्पिनर रखा है। अमंग ऑल दी पेसर्स एक स्लो गेंदबाज होना बहुत जरूरी है, एक ऐसी विकेट पर जहां पर पेस जनरेटेड विकेट, फास्ट विकेट्स होती हैं, स्लो डालोगे, वेरिएशन रखोगे, चेंज ऑफ पेस रखोगे, एक बैट्समैन खड़ी करेगा बाउंड्री पर कैच। रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त पॉइंट जितवा सकते हैं एक परफेक्ट टीम बनाने के। बिल्कुल। और ऋतिक यहाँ पर ना अगर आप देखो तो आयरलैंड के अगेंस्ट युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की सबसे ज्यादा विकेट है, मतलब लेग स्पिनर्स यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, तो जी रवि बिश्नोई को रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और प्लेयर ऐसा है, पहली बार इंडिया के लिए मेरे ख्याल से खेलते हुए आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्लेयर, शिवम दुबे अपना डेब्यू करेंगे। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेब्यू करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने सीएसके के लिए खेला, ऊपर आके बल्लेबाजी करी है, सीएसके ने इन्होंने चांस दिया, प्रमोट किया, और इन्होंने दिखाया भी कि हाँ मैं ऊपर खेल सकता हूँ और बहुत कम इनिंग्स में ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। वही इंपैक्ट ये इंडिया के लिए भी क्रिएट करने वाले हैं। अगर इनको, मुझे ऐसा लगता है कि चांस मिलेगा, ऊपर आएंगे, 4 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको रन्स बना के और वहीं पॉइंट्स भी लेके देंगे। बिल्कुल। उसके अगला प्लेयर की बात करते हैं, वो भी एक ऑलराउंडर है, कर्टिस कैम्फर, जो कि बल्लेबाजी से भी जबरदस्त है। पिछले 10 मैच इनके आप उठा के देखो तो 47 का इनका एवरेज है। उसके अलावा 147 का इनका स्ट्राइक रेट है। जबरदस्त बल्लेबाजी और रन्स भी इनके नाम पर काफी ज्यादा हैं। गेंदबाजी से भी आपको बीच में विकेट चटका के देंगे, तो ऑल इन वन पैकेज कर्टिस कैम्फर, और लगातार जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही दिलाने वाले प्लेयर। 2-3 ओवर्स भी करा लेते हैं, बिल्कुल, तो वहीं इनको विकेट से भी पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो कर्टिस कैम्फर बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके अलावा अगर मैं इंडिया के बैट्समैन की बात कर लूं तो सबसे पहला नाम यशस्वी जायसवाल। पिछले सीरीज में इन्होंने डेब्यू किया है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आपको पता ही होगा कितनी जबरदस्त इनिंग्स इन्होंने खेली है, कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, जज्बा बहुत प्यारा है, और मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंडर हैं, ओपनिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने को मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा आपको रन्स, वहीं ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट्स लेके भी दे सकते हैं। बिल्कुल। और अगर एक और बैट्समैन की अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया के लिए दूसरा बैट्समैन हमने कौन पिक किया? देखिए वो पड़े हैं यहाँ पर संजू सैमसन। वैसे तो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन हमने इनको बैटिंग के लिए स्पेशली रखा है क्योंकि यहाँ पर इनको अब वेस्ट इंडीज सीरीज जो हुई थी उसमें ज्यादा तो ये प्रूव नहीं कर पाए, पर लेकिन ये है इनके पास चांस है वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे संजू। और आयरलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और आयरलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। आपको याद होगा पिछले साल 2022 में जो लास्ट T20 था, जो कि सेकंड T20 था, उसमें 77 रन की पारी खेली थी उन्होंने ओपनिंग करते हुए। तो संजू सैमसन इंपॉर्टेंट प्लेयर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यार जितेश शर्मा भी है स्क्वाड में विकेट कीपर, पर इंडिया को होगा कि पहला मैच जीते तो एक्सपीरियंस के साथ ही जाने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन को ही पिक करेंगे, चाहे फॉर्म में नहीं है। तो अगले हमारे आयरलैंड के बैट्समैन है और वो है पॉल स्टर्लिंग। हर तरीके की T20 लीग्स अराउंड द ग्लोब खेलते हैं, लगातार रन्स बनाते हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, ओपनिंग करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाकर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेके देंगे। और एक बार अगर टिक गए तो 50 से 100 में भी कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। इनको लेना आपको बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब ऋतिक बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस प्लेइंग 11 का, और वाइस कैप्टन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हैरी टेक्टर के रूप में, जिनका इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन पिछले साल बहुत अच्छा रहा था। आपको याद होगा हार्दिक पांड्या ने इनको बैट भी गिफ्ट किया था इनकी 103 रनों की पारी के लिए। उसके बाद जो है जिस हिसाब से इन्होंने पारी खेली है पिछले कुछ वक्त में, जो है वो थोड़ी सी एवरेज रही, पर लेकिन इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी के साथ साथ ये अग्रेसिव पारियां भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे वाइस कैप्टन हैरी टेक्टर बैक कर रहे हैं हैरी टेक्टर को वाइस कैप्टनसी के लिए। वहीं अगर कैप्टनसी की बात कर ले तो वहां पर आते हैं तिलक वर्मा। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपके मन में कि इनको कैप्टन क्यों पिक करा। जिस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी रही है पिछली T20 सीरीज में, जिस तरीके की परफॉर्म करा है, लगातार कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे हैं और दिख रहा है भाई कि T20 फॉर्मेट के लिए बने हैं।
जब जब चांस मिला है इन्होंने कैपिटलाइज करा है, कंसिस्टेंटली रन्स बनाए हैं। तो हमें लगता है कि इस मैच में भी तिलक वर्मा की एक बड़ी पारी आने वाली है, इसलिए हमारे कैप्टन रहेंगे तिलक वर्मा और वहीं वाइस कैप्टन रहेंगे हैरी टेक्टर। एक बार टीम फिर से ऋतिक देख लेते हैं। कैप्टन तिलक वर्मा, हैरी टेक्टर वाइस कैप्टन, वहीं संजू सैमसन है, पॉल स्टर्लिंग है, यशस्वी जायसवाल, कर्टिस कैम्फर, उसके अलावा रवि बिश्नोई है, शिवम दुबे हैं। बॉलिंग में 3 फास्ट बॉलर हैं, बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह, जोशुआ लिटल और अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म पेसर। तो चलिए ये तो थी हमारी फैंटेसी टीम। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पे हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करिए। टिल देन, थैंक यू सो मच। बाय।